हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं कर रही हूँ अपना गैस चूल्हा साफ। और मैं 5 बजे उठ गई थी और रोटी सब्जी बना दी थी हस्बैंड जी के लिए। क्योंकि वो सुबह 6 बजे 5:30 बजे ऐसे निकल जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए। और उनके लिए रोटी बनाना, सब्जी और नाश्ता ये सब बनाना सुबह सुबह मुझे पड़ता है। तो फिर वो चले जाते हैं, इतने परी भी जग जाती है तो मैं थोड़े देर उसे लेके बैठ जाती हूँ बिस्तर में, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो फिर नीचे ही वो घूमेगी तो ठंड लग जाएगा, मैं काम करने में लग जाऊँगी तो। और मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि सुबह सुबह फिर मैं बर्तन झाड़ू ये सब करने लगूँगी तो थोड़ा पानी का काम, तो मुझे ठंड लग जाएगा। तो फिर अभी वो मेरा ही दूध पीती है तो इसलिए फिर मुझे ठंड लगेगा तो उससे भी लग जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट लेके बैठ जाती हूँ उसे बिस्तर में। तो फिर 9 साढ़े 9 बजे ऐसे लगती हूँ फिर घर का काम करने। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। और मेरा ब्लॉग में जो कमी आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गैस चूल्हा मेरा साफ़ हो गया है तो फिर मैं अब किचन में लगा लूँगी झाड़ू पोछा और फिर बर्तन धोऊँगी मैं। और बस यही सुबह से शाम तक हम हाउसवाइफ का काम होता है, अपना झाड़ू बर्तन यही सब करना। लेकिन यही है, छोटा बच्चा साथ में रहता है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को भी संभालना पड़ता है और फिर घर का काम भी करना है। थोड़ा सा यही है, टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काम तो हमारा वही होता है सुबह से शाम तक। तो बस मैं किचन का भी पोछा लगा लूँगी और बर्तन धो लूँगी। फिर उसके बाद अभी कमरे में परी को लेके बैठी है मेरी जिठानी की लड़की। और देख सकते हैं आप लोग मेरा ये कैसे भगोना जल गया है। और बहुत बड़ा हादसा होने से मेरे घर में बच गई मैं दूध, शाम को दूध रख के गैस पे और भूल गई थी। मैं कम से कम 2 से 3 घंटे तक गैस पे ही जलता रह गया। दूध तो पूरा जल गया और गैस भी मतलब 2-3 घंटे तक ऐसे जलता ही रह गया। इसका तो कोई बात नहीं है, दूध तो फिर से आ जाएंगे और गैस भी ख़त्म होगा तो फिर से हम सिलेंडर भरा लेंगे। लेकिन यही है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अगर मैं भूल के सो जाती तो रात में कोई भी हादसा हो सकता था। और इस घर में हमें अकेले में नहीं फैमिली रहते हैं, हमारे 3 फैमिली है। हमारे हस्बैंड जी 3 भाई हैं तो तीनों हम इस घर में रहते हैं, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो मेरे हस्बैंड और सोते समय मेरे हस्बैंड जी बोले कि पानी लाओ 1 गिलास। तो मैं पानी लेने चली गई किचन में। जब मैं देख रही हूँ कि गैस तो जल रहा है और दूध भी जल रहा, पूरा धुआं धुआं हो गया था किचन में, तो मैं तो डर गई और तुरंत गैस बंद करी। और कितने समय तक तो मैं ऐसे ही बैठी रहेगी, सोचते रहेगी कि मतलब बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मैं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे होगी, मैं भूल गई थी गैस पे रख के। और मैं दूध रख रही थी तो परी वो रो रही थी सोने के लिए, तो मैं उसे सुलाने लग गई और दूध मेरा गैस पे ही रह गया। मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं आया कि मैं गैस पे दूध रखी हूँ। तो चलिए क्या करें, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन अभी हमारे घर में टंकी नहीं लगाया तो मुझे बर्तन यहीं पे धोना पड़ता है। तो यहाँ यही थोड़ा समय लगता है बर्तन धोने में, 3 से 4 पानी धोना बाल्टी में भर के लाके, तो ऐसे हो जाता है। तो यही है, बर्तन धो लूँगी मैं। और ये अभी सुबह के ही बर्तन हैं जो मेरे हस्बैंड जी काम पे गए हैं, तो मैं जो अभी सुबह खाना बनाई हूँ तो फिर यही है बर्तन। और फिर अपने लिए भी नाश्ता बनाई थी और उनके जाने के बाद, तो यही सुबह के भी बर्तन हैं। तो अब मैं इन्हें धो ली हूँ और यहाँ पे फिर बाल्टी भर के पानी रखना है। और यहाँ फिर मैं
धो दूंगी अच्छे से फर्श को। हमें थोड़ा सा पानी का ही परेशानी है कि मतलब यहाँ 2 तरह के लाइन है, तो नए और पुराने। तो नए में तो हमेशा आते रहते हैं पानी, पुराने में थोड़ा कम आता है। तो हमारा पुराना ही लाइन अभी है, तो बहुत थोड़ा पानी का ही परेशानी है। लेकिन कोई बात नहीं, टंकी बैठवाएंगे कुछ समय बाद और नई लाइन बिछवाएंगे जब, तो हो जाएगा ये भी समस्या का हल। और मैं भगोना को धो ही नहीं हूँ, इसे मुझे जब टाइम मिलेगा दोपहर में या शाम तक जब भी टाइम मिलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं अच्छे से इसे धोऊंगी। और इसीलिए मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो इसीलिए मैं इसे किनारे रख दी हूँ। और परी सोई नहीं है अभी, मैं बैठी हूँ तो यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये बाबू बाबू मुझे बुला रही है। मम्मी कम कहती है, बाबू ज़्यादा कहती है। और सारे काम किचन के मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सबसे लास्ट में आई हूँ कमरे में पोछा लगाने, क्योंकि यहाँ पे परी बैठी है, टीवी देख रही है। और ये मेरी जिठानी की लड़की है, जीजी की, तो ये साथ में बैठी है जब भी। और मैं यहाँ पे जब आ गई हूँ तो इसे मम्मी चाहिए, देखिए बार बार झुक रही है नीचे उतरने के लिए। इसीलिए मैं पहले बाहर का काम निपटाई हूँ, क्योंकि ये जब मुझे देखेगी तो फिर मेरे ही पास आएगी दौड़ के। तो मैं फर्श पे इसे उतारूंगी नहीं अभी, क्योंकि ठंड है ज़्यादा। तो इसीलिए मैं इसे कही थी बाबू इसे देखते रहना और टीवी भी देखते रहना, तो फिर इसीलिए मैं पहले किचन का सारा काम ख़त्म करी हूँ और कमरे में भी मैं पोछा लगा ली हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो मैं फिर से दोबारा नहा के सारा काम ख़त्म करके पूजा करके फिर मैं चाय पीने के लिए आ गई हूँ, बना रही हूँ चाय पीने के लिए। आ जाइए आप लोग भी, अदरक वाली चाय पी लीजिए। और सारे काम ख़त्म होने के बाद तो चाय तो चाहिए 1 कप। तो और अभी आई हूँ मैं छत पे, और दोपहर के बज रहा 12 और कितना अच्छा धूप हो रखा है। और आज परी सोई नहीं है, तो आज मुझे मौका मिल गया है धूप में आने का, बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ परी, परी हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। और धूप में 15-20 मिनट बैठने के बाद मैं फिर नीचे आ गई थी। तो ये शाम को ही मेरे हस्बैंड जी गेहूँ पिसवा के ला दिए थे, तो आटा डब्बे में रखना था, तो मैं आ गई थी नीचे। मैंने सोची कि अब सारा काम ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं आटे को भी रख दूँ डिब्बे में। और देखिए मेरे साथ ये भी रखवा रही है। और जो काम मैं करूँगी वो काम इसे ज़रूर से ज़रूर करना है परी को। तो मैं यहाँ पे आटा रख दूँगी, और मेरे पास अभी यही 1 डब्बा है, तो इसमें जो आएगा वो रख दूँगी मैं। बाकी का एक छोटा सा डब्बा है, तो उसमें रख दूँगी मैं आटा। तो और इसीलिए मैं ज़्यादा आटा पिसवाती नहीं हूँ, थोड़ा ही पिसवाती हूँ, जैसे 10-12 किलो ही पिसवाती हूँ, तो 10 किलो तक तो मेरा इसमें ही आ जाता है। और बाकी जो थोड़ा बच जाएगा तो मैं उसे छोटे डब्बे में रख दूँगी। और ज़्यादातर हस्बैंड जी मेरे रोटी खाते हैं, मैं तो ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे कितना दिन तक रोटी ना मिले तो कोई बात नहीं, पर मुझे चावल चाहिए। तो इसीलिए ये इतना मेरा 15-20 दिन चल जाएगा आराम से। तो फिर इसके बाद मैं पिसवाऊँगी दोबारा से। तो अब ये टंकी ला लूँगी मैं आटा रखने वाला, तो फिर कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो एक ही बार 1 महीने के लिए भी पिसवा लो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा डब्बा ही है मेरे पास, तो इसीलिए थोड़ा ही पिसवाती हूँ मैं। और थोड़ा काम तो मेरी परी कर देती है, और थोड़ा ही मुझे करना पड़ता है। आधा से ज़्यादा काम तो मेरा परी ही कर देती है, और मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, फिर मेरा काम सारा हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले काम करने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैं डिब्बे में मेरा आटा हो गया है, तो मैं इसे अब साफ़ करके किचन में रख दूँगी। और देखिए अभी मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा छत पे, क्योंकि जीजी मेरी आई थी बाबू को लेके छत पे। तो परी भी बोल रही है बाबू बाबू, इसे कहने तो आ नहीं रहा कि मैं भी जाऊँगी बाबू के पास, तो लेकिन इतने ही कह रही है बाबू बाबू। और देख लीजिए ये छोटा सा क्यूट सा बेबी मेरे जिठानी का है ये लड़का। और देखिए परी कितना खुश है, कितना खुश है। करो
बाबू पुच्ची करो। हाँ, एक पुच्ची और कर लो। हाँ बाबू कहना, बाबू है, निकाल दो, मिट्टी निकाल दो। बाबू कहना, कहो बाबू, बाबू कहो बाबू। हाँ बाबू बाबू, बड़ा मजा आवा। देखो बाबू की मम्मी। बस हो गया। और अभी रात का बज रहा 10, तो हम खाना बनाने जा रहे हैं क्योंकि परी सो नहीं रही थी और हस्बैंड जी भी अभी काम से अभी आए हैं, जस्ट 10-15 मिनट पहले आए हैं। तो यहाँ मिक्स सब्जी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि बोले कि क्या बने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो घर में मिक्स मतलब कई तरह की सब्जी थी, फूल गोभी, आलू, गाजर, गोभी और बैगन। तो ये सब कह रहे हैं कि लाओ मिक्स सब्जी बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मिक्स सब्जी बना रहे हैं। और मिक्स सब्जी कई तरह से बनता है, लेकिन ये बना रहे हैं यहाँ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारे चीज़ों को एक ही साथ पीस लिए थे। और यहाँ तड़के में भी गरम मसाला सारे मतलब लौंग, काली मिर्च और हरी मिर्च और तेज़पात ये सब डाले थे। और यहाँ पे डालना है मसाले। थोड़ी देर भुनने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे गरम मसाला भी साथ में ही डाल दे रहे हैं। और सबसे लास्ट में डाले हैं हल्दी पाउडर और डाल देंगे अब इसमें चलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मतलब बना सकते हैं। थोड़ा फूल गोभी को भी तल सकते हैं और गाजर को भी तल सकते हैं, आलू को भी, लेकिन यहाँ पे तले नहीं है। और अच्छे से मसाला हमारा पक गया है एकदम, मतलब तेल छोड़ने तक मसाला पक गया था। तो फिर इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब रात के 10 बज रहे थे और फिर बनाना और थोड़े देर रोटी खाना, फिर लेट हो जाता है सोने में और फिर सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब मैं तली नहीं हूँ सब्जियों को। तो फिर भी बहुत अच्छा हुआ था, सब्ज़ी बहुत अच्छा हुआ था। बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम सब्ज़ी खाए थे, बहुत ही अच्छा हुआ था। और सब्ज़ी हो गया था ज़्यादा और कढ़ाई पड़ गई हमारी छोटी, कोई बात। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर